नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं 1000 MCQ सीरीज का पार्ट 14, जो कि आपके BRO व्हीकल मैकेनिक एग्ज़ाम, BRO ड्राइवर इंजन स्टैटिक एग्ज़ाम के लिए, और रेलवे ALP टेक्नीशियन, DRDO, ITBP मोटर मैकेनिक व्हीकल, BSF में जो व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसीज आउट की गई अभी भी उसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास होने वाली हैं। और इसके अलावा अलग अलग एग्ज़ाम और ITI के जो मोटर मैकेनिक का जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियोस हैं। और अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा लुब्रिकेशन सिस्टम से रिलेटेड MCQs होंगे। तो सारे MCQ कवर किए जाएंगे लुब्रिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि स्नेहन प्रणाली। तो अगर अभी तक आपने एक्सप्लेनेशन क्लासेस नहीं देखी और इससे प्रीवियस की जो 13 क्लासेस अपलोड की गई हैं वो नहीं देखी, तो चैनल पे जाके आप वो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का पहला प्रश्न है, लुब्रिकेशन का क्या उद्देश्य है? तो लुब्रिकेशन का क्या उद्देश्य है? घर्षण कम करता है लुब्रिकेशन, जंग से बचाता है पार्ट्स को, पार्ट्स में जंग जंग लगने से बचाता है, और रगड़ के कारण उत्पन्न आवाज़ कम करता है। तो ये तीनों चीज़ें कम करता है क्या? लुब्रिकेशन। तो मेन मोटिव क्या है, एम क्या है लुब्रिकेशन सिस्टम का? तो यही पर्पस है कि घर्षण को, फ्रिक्शन को कम करना, कोरिजन से बचाना, और रगड़ के कारण जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसको कम करना। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होने वाले वो वन लाइनर होंगे, उसे हम फटाफट कवर करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो लास्ट तक बने रहें। तो सेकंड क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ के बहने के गुण के विरोध को क्या कहते हैं? तो जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी लिक्विड का, तो उसके बहने के जो गुण होता है उसका क्या क्या नाम से जानते हैं उसको? तो विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्नेहक का वह ताप जिस पर वह भाप बनकर उड़ने लगता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फ्लैश पॉइंट। तो जिस जगह पे जैसे हम हीट दे रहे हैं किसी भी लुब्रिकेशन, जैसे कोई इंजन ऑयल हो गया या कोई और लुब्रिकेंट हो गया, उसको हम हीट दे रहे हैं, जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे उस ऑयल से भाप बनना शुरू हो जाए तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कमेंट में भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्नेहक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? यानी कि लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो सभी इन सभी से बनाए जाते हैं। कोयले से भी बनाए जाते हैं, जानवरों की हड्डियों से भी बनाए जाते हैं, और वनस्पतियों से भी बनाए जाते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंजन ऑयल का SAE नंबर क्या होता है? तो क्या होता है? 40 या 60, 20 या 25, 30 या 40, 80 या 75? तो क्या होता है इंजन ऑयल का? ज़्यादातर क्या होता है? 30, 40 होता है, 30 या 40 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑयल पंप का कार्य क्या है? तो ऑयल पंप का क्या काम है? दाब के साथ ऑयल भेजना। नाम से ही पता चल रहा है ऑयल पंप, यानी कि इंजन ऑयल होगा उसको प्रेशर के साथ भेजना काम ऑयल गैलरी में। नेक्स्ट है, ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है ग्रीस का प्रयोग? तो व्हील बेरिंग में किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। व्हील बेरिंग में और डिस्ट्रीब्यूटर में किया जाता है। अगला प्रश्न, कैम शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर द्वारा कौन सा ऑयल पंप चलाया जाता है? तो कौन सा चलाया जाता है? गियर व्हील टाइप ऑयल पंप चलाया जाता है कैम शाफ्ट पर बने स्पाइरल गियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व किससे खुलता है? तो किससे खुलता है? ऑयल के दाब से। तो जब ऑयल का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो तब क्या होगा? प्रेशर रिलीफ वाल्व खुल जाएगा, और जो मेन ऑयल गैलरी की प्रेशर होता है उसको कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑयल के प्रेशर से ही प्रेशर रिलीफ वाल्व खुलता है। अगला प्रश्न, टू स्ट्रोक के इंजन लुब्रिकेशन के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है? तो टू स्ट्रोक इंजन होता है, उसमें कौन से सिस्टम से लुब्रिकेंट किया जाता है? तो पेट्रो में मोबिल ऑयल मिलाकर। जैसे कि आपने चेतक के स्कूटर में देखा होगा, पुराने बजाज चेतक के स्कूटर में, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम पेट्रोल भराते हैं तो उसके साथ एक पाउच जो लुब्रिकेंट का पाउच होता है, जिसको हम नॉर्मली भाषा में टूटी ऑयल भी बोलते हैं, तो उसको ऐड करते हैं। तो वही उसका लुब्रिकेंट का, इंजन लुब्रिकेशन का वही मेथड है उसमें, कि पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन होता है, पेट्रोल के साथ मोबिल ऑयल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है,
ऑयल डिपिस्टिक पर निशान लगे होते हैं, तो कहाँ क्या किस किस चीज़ के निशान लगे लेते हैं? ऑयल डिपिस्टिक पे। तो लो का भी लगा रहता है, डेंजर का भी लगा रहता है और फुल का भी लगा रहता है। तो ये सब क्या है? उपरोक्त सभी। तो ऑयल डिपिस्टिक क्या होती है? जिससे हम इंजन ऑयल चेक करते हैं, एक साइड में रहती है इंजन के साइड में, उसको हम निकाल के पूरी उससे हम चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लुब्रिकेशन ऑयल को किससे ठंडा किया जाता है? तो किससे किया जाता है? ऑयल कूलर से ठंडा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑयल सम्प से दूषित गैसों को बाहर निकालने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है? तो ऑयल सम्प में जो दूषित गैसें हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? ऑप्शन नंबर डी क्रैंकेस वेंटिलेशन। तो उसमें क्या, जो भी ब्लो बाय गैसेज रहती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। जो पुरानी गाड़ियाँ रहती है उसमें क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में डायरेक्ट पाइप छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जो नई 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 मॉडर्न डे गाड़ियाँ हैं उसमें क्या है, इनलेट मैनिफोल्ड में उसे भेज दिया जाता है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन ऑयल की अधिक खपत का क्या कारण है? तो किस कारण से इंजन ऑयल ज़्यादा खपत हो रही है? तो इंजन बेरिंगों घिसने के कारण भी ज़्यादा इंजन ऑयल की खपत होती है। ऑयल सील का लीक होने से भी इंजन ऑयल जल्दी ख़त्म हो जाता है। या वाल्व गाइड के घिस गए तो उसके कारण भी जल्दी इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो ये सभी उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। तो तीनों ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, इंजन ऑयल प्रेशर कम है। तो इंजन का ऑयल प्रेशर कम है तो किस कारण से हो सकता है? तो ऑयल सम्प में अगर ऑयल की कमी है तब भी प्रेशर कम होगा। इंजन के बेरिंग घिस गए हैं तब भी प्रेशर कम होगा। और ऑयल मार्गों से जो मेन ऑयल गैलरी है या कहीं और भी जो जहाँ से तेल आ रहा है, अगर वहाँ से कहीं से भी लीकेज है तब भी ऑयल का प्रेशर कम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो ये तीनों आंसर सही होंगे आपके। नेक्स्ट है, कार में मोटर ऑयल का प्रयोग उसके महत्वपूर्ण इंजन भागों को सुरक्षित रखना है। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को निम्न से जाना जाता है। तो किससे विस्कोसिटी नापा जाता है? तो बहाव का आसानपन और द्रव्यता। तो जो बहाव होता है तो कितनी तेज बह रहा है, या उसी से ही हम विस्कोसिटी नापते हैं। तो जैसे क्या है, अगर सरसों का तेल हम फर्श पे गिराएंगे तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा देर से फैलेगा। अगर हम पानी को डालेंगे तो पानी क्या होता है, पानी तुरंत फैल जाएगा, जैसे ही डालेंगे तुरंत फैल जाएगा। तो उसके क्या, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? पानी के मुकाबले सरसों के तेल की विस्कोसिटी ज़्यादा है। या इंजन ऑयल लें यहाँ पे तो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं, तेल पंप का प्रयोग तेल संप से गैलरी में लाना है। पंप को निम्न से चलाया जाता है। तो पंप को किससे चलाया जाता है? कैम शाफ्ट के पेंच गियर के द्वारा चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल पंप सहित वाहन इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम के प्रकार को कहते हैं। तो जिसमें ऑयल पंप लगा रहता है तो उसमें उसको कौन कौन सा टाइप का लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्रवकृत स्नेहन सिस्टम, यानी कि फोर स्पीड लुब्रिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक तेल में दूषण निम्न से होता है। तो किससे होता है? लुब्रिकेंट ऑयल में कंटेनमेंट किससे होता है? तो पिस्टन और रिंग के घिस जाने से। किससे होता है? पिस्टन और रिंग के घिस जाने से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कारों की लुब्रिकेशन प्रणाली में ऑयल प्रेशर होता है लगभग, तो कितना होता है? 200 से 400 केपीआई। अगला प्रश्न, इंजन में स्नेहक तेल लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप किसके द्वारा चलित होता है? तो किसके द्वारा होता है? केम शाफ्ट के पेंच गियर के द्वारा लुब्रिकेटिंग ऑयल का पंप चलता है। अगला प्रश्न, डीजल इंजन ऊष्मा विनियमित नलियों तेल से अच्छे ऊष्मा चालन के लिए बनाए जाते हैं। ऊष्मा विनियमित नली किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? पीतल की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणोदित स्नेहन प्रणाली में तेल पंप स्नेहन तेल को इंजन के भागों में प्रणोदित करता है। डीजल इंजन को चलाते समय स्नेहन तेल की खपत ज़्यादा होती है, इसका क्या कारण होता है? तो क्या होता है कारण? घिसा हुआ सिलेंडर पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहन तेल में कई गुणधर्म हैं जो इंजन को निर्बाध चलाते हैं। स्नेहन तेल किसके कारण तनुकृत हो जाता है? तो किसके कारण होता है? ईंधन और तेल में मिश्रित हो गए हों। ईंधन और जल मिश्रित हो गया, अगर फ्यूल और वाटर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा? वो तनुकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का तेल शीतक लघु उष्मा विनियमित है जो इंजन ब्लॉक पार्श्व व उत्तररोहित रहता है। यदि तेल शीतल उपमार्गी वाल्व कम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? उच्च तापमान के कारण संयानता की हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है तो ऑयल पंप में घिसे घिसे हुए गियर, तो क्या होगा इसका आंसर? निम्न ऑयल प्रेशर। तो अगर ऑयल पंप के गियर घिसे होंगे तो क्या होगा? लो ऑयल प्रेशर होगा इसका। फिर उच्च ऑयल प्रेशर को कम करता है, तो कौन कम करता है हाई प्रेशर को, ऑयल प्रेशर को? तो कौन करता है? प्रेशर रिलीफ वाल्व करता है। तो राइट आंसर इसका सेकंड होगा, सेकंड का बी होगा। नेक्स्ट है, उच्च दाब स्नेहक प्रणाली में ऑयल पंप, तो उच्च दाब स्नेहक प्रणाली में क्या होगा? प्लंजर टाइप का ऑयल पंप लगा रहेगा। डी ऑप्शन सही है। और ऑयल की सयांता कम करना किसका काम है? ऑयल कूलर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, और इसके बाद हम वन लाइनर पे चलेंगे, फटाफट कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इन पे। तो ये लिख लेते हैं। तो जांच की विधियों का समस्याओं से मिलान कीजिए, तो जांच की विधियों का करना है। ब्लो द्वारा क्या होता है? ईंधन की खपत जांच होती है। अत्यधिक ईंधन खपत, तो ये इसका आंसर भी सी है। फर्स्ट और सेकंड का दोनों का आंसर क्या होगा? सी होगा। थर्ड है अत्यधिक तेल खपत, तो अत्यधिक तेल खपत कब होगी? जब ल्यूब तेल दाब जांच होगी। नेक्स्ट है लो एग्जॉस्ट, तो लो एग्जॉस्ट कब होगा? जब संपीड़न की जांच होगी। तो ये थे मिलान के क्वेश्चन। अब चलते हैं वन लाइनर की तरफ, लुब्रिकेशन सिस्टम से रिलेटेड। तो स्नेहक का मुख्य कार्य संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के डैश को कम करना होता है। तो क्या करता है स्नेहक लुब्रिकेंट? क्या काम करता है? तो घर्षण को, दो सतहों के बीच के घर्षण को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम डैश और डैश के बीच एक रिलीज वाल्व लगाया जाता है। तो फोर्स फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या करा जाता है? ऑयल पंप और ऑयल फिल्टर के बीच क्या लगाया जाता है? एक रिलीज वाल्व, यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया जाता है। तो फोर्स फीड सिस्टम लुब्रिकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन की डैश द्वारा ऑयल पंप चलता है, तो किसके द्वारा? इंजन की कैम शाफ्ट के द्वारा ऑयल पंप चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल कूलर का उद्देश्य इंजन ऑयल से कूलिंग जल तक डैश स्थानांतरित करना है। तो क्या है? उष्मा को स्थानांतरित करना है। अगला प्रश्न है, इंजन का जीवन काल इसके द्वारा प्राप्त डैश पर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? अनुरक्षण पे निर्भर करता है, यानी कि मेंटेनेंस पे निर्भर करता है। अगला है, इंजन की कार्यकारी लाइफ इसकी डैश डैश पर निर्भर करती है। तो किस पे करती है? मेंटेनेंस पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न, इंजन ऑयल के स्तर को बनाए रखा जाए ताकि इंजन का उपयुक्त डैश सुनिश्चित किया जाए, लुब्रिकेशन सुनिश्चित किया जाए। अगर ऑयल प्रॉपर रहेगा तो इंजन का जो लुब्रिकेशन होगा वो भी प्रॉपर तरीके से होगा। नेक्स्ट है, लुब्रिकेशन का मुख्य कार्य संपर्क में दो चल सतहों के बीच डैश को न्यूनतम बनाना है। तो किसको न्यूनतम बनाना है? घर्षण को। तो लुब्रिकेशन यूज करेंगे तो उसका पर्पस क्या है लुब्रिकेशन का? दो सतहों के बीच के घर्षण को कम करना, उसकी आवाज को कम करना और वेयर एंड टेयर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त लुब्रिकेशन प्रणाली में प्रेशर फीड लुब्रिकेशन प्रणाली तथा स्प्लैश लुब्रिकेशन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्प्लैश लुब्रिकेशन, तो जो संयुक्त तो होती है जिसमें दोनों चीज का यूज किया जाता है, प्रेशर का भी और स्प्लैश का भी। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें क्रैंक शाफ्ट के नीचे एक स्कूप टाइप का बना रहता है, यानी कि ऐसे स्कूप टाइप का बना रहता है, चम्मच टाइप का। तो उसमें वो क्या करता है? इसके इसके छींटे से ही लुब्रिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में एक ऑयल पंप होता है जो डैश से इंजन के अन्य चल पुर्जों को लुब्रिकेशन ऑयल देता है। तो क्या होता है? एक अलग टैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैन टाइप ऑयल पंप में जब रोटर घूमता है तो वैन बॉडी में डैश पैदा होता है। तो क्या होता है? सक्शन पैदा होता है। अगर वैन टाइप ऑयल पंप लगा हुआ तो उसमें रोटर घूमने से क्या होता है? वैन बॉडी में क्या होता है? सक्शन पैदा होता है। नेक्स्ट है, वैन टाइप ऑयल पंप में ऑयल इनलेट पोर्ट में खींच जाता है और डैश डैश के माध्यम से बाहर जाता है। तो किसके माध्यम से? इनलेट के माध्यम से अंदर आएगा, तो आउटलेट के माध्यम से कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। वैन टाइप ऑयल पंप में तो आउटलेट पोर्ट के माध्यम से ऑयल बाहर चले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लंजर टाइप ऑयल पंप में डैश डैश में एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व स्थित होता है। तो किस साइड होता है? सक्शन की साइड। किसमें? प्लंजर टाइप ऑयल पंप में
सक्शन की साइड एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व लगा रहता है। अगला प्रश्न, बाईपास फ्लो लुब्रिकेशन प्रणाली में ऑयल फिल्टर में एक डैश वाल्व लगाया जाता है, किसमें? बाईपास फ्लो लुब्रिकेशन में। नेक्स्ट है, आगे क्या बोल रहा है? जो फिल्टर अवरुद्ध हो जाने पर ऑयल को मुख्य गैलरी तक जाने देता है, तो कौन सा लगाया जाता है? बाईपास वाल्व लगाया जाता है। अगर ऑयल फिल्टर चौक भी हो गया तो तब भी वो बाईपास के थ्रू इंजन को लुब्रिकेट करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल कूलर का उद्देश्य इंजन ऑयल से कूलिंग वाटर तक डैश डैश स्थानांतरित करना है, तो क्या है? ऑयल कूलर से इंजन ऑयल को उष्मा स्थानांतरण करना है। नेक्स्ट है, डैश में एक खुली जगह पर एक वैन टाइप सुपरचार्जर को बोल्ट किया जाता है, तो किसमें किया जाता है सुपरचार्जर को बोल्ट? इंजन में किया जाता है। अगला प्रश्न, इम्पेलर टाइप पंप की दो स्पिंडल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बोचार्जर इंजन सिलेंडर में जाने वाली हवा का डैश डैश बढ़ा देती है, तो क्या बढ़ा देता है? दाब बढ़ा देता है टर्बोचार्जर। नेक्स्ट है, पेट्रो ऑयल कूलिंग सिस्टम का डैश डैश इंजनों में प्रयोग किया जाता है, तो छोटे टू स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है। यहाँ पे लुब्रिकेशन सिस्टम होगा, ये करेक्शन कर लेना। कूलिंग सिस्टम नहीं, लुब्रिकेशन। पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम का इंजनों में प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? छोटे इंजनों में किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी BRO व्हीकल मैकेनिक की। और भी अगर आप किसी भी ट्रेड की तैयारी, इस मोटर मैकेनिक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो ये MCQ सीरीज की प्रीवियस क्लासेस देखें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और एक्सप्लेनेशन क्लासेस भी है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल समझाया है और MPFI सिस्टम समझा दिया है, ऑटोमोबाइल इमिशन समझा दिया है, और भी आगे वीडियो आती रहेगी। 4 स्ट्रोक एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।